सीबीआई जांच हो रही है, इससे कौन परेशान है? किसको यह परेशानी हो सकती है? अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर्स का आरोप कि सबूतों से हो रही है छेड़छाड़। सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर है वो चेस्ट डिपार्टमेंट जो हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर तोड़फोड़ हो रही है उस ऑफिस में। रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है, ये खुद डॉक्टर कह रहे हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई जांच से पहले क्या सबूत मिटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब तक मामला पुलिस के हाथ में था तब तक तो हमने आपको दिखाया वो तस्वीरें भी। ममता बनर्जी की ओर से तो संडे तक का, रविवार तक का जो एक डेडलाइन है, अल्टीमेटम है, वो दिया गया था। लेकिन वो किस तरह का अल्टीमेटम था, अब पूरा जो घालमेल है वो यहाँ समझ आ रहा है, इसीलिए सवालों के घेरे में। लेकिन खैर, सुरित्र पॉल जो प्रिंसिपल हैं आरजीके मेडिकल कॉलेज के, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। सेमिनार हॉल का कुछ नहीं हुआ है। जो हुआ है चेस्ट डिपार्टमेंट में उनके रेस्ट रूम वगैरह का जो डिमांड था, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है मैं वही आपको बता रही हूँ। तो उसके पास में वहाँ पे पुलिस ने कॉर्डन या नहीं किया या नहीं बताया कि इसको आप टच मत करो। तो इट वाज अ डिसीजन टेकन कि जो उनको रेस्ट रूम, टॉयलेट्स वगैरह चाहिए उसका काम शुरू किया जाए। तो उन्होंने उसी हिसाब से पीडब्ल्यूडी ने शुरू किया था। कल मैं जब सुबह आई, जैसे मुझे पता चला, मैंने कहा अभी मत करो, पहले पुलिस से पूछो कि करना है, अभी करना चाहिए, वेदर इट विल हैम्पर देवर इन्वेस्टिगेशन और नॉट। अगर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं आप कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, तो करो, नहीं तो मत करो। पुलिस ने परमिशन दी थी? पुलिस से हमने ईमेल करके भेजा भी था। तो एंड वी वर वेटिंग। तो इन द मीन टाइम सीबीआई के हाथ चली गई, तो पुलिस ने बताया कि अभी मत करो। तो कल सुबह जस्ट शुरू ही उन्होंने किया था, उतना जितना दिखा रहे हैं फ़ोटो वगैरह में, उसको तोड़ने में तो आधा घंटा भी नहीं लगता होगा। सुबह काम पे लगे थे लोग तुरंत। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है प्रिंसिपल का, लेकिन इधर संदीप घोष पर सवाल उठ रहे हैं। कौन बन रहा है आखिरकार ढाल? रेप मर्डर के वक्त संदीप घोष थे प्रिंसिपल ने जांच के लिए बनाई थी कमेटी में अपने 2 फेवरेट इंटर्न को जगह दी थी। एक इंटर्न पहले से था उसका रैगिंग का आरोपी। विवाद बढ़ने पर प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के 5 घंटे के बाद ही प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो जाता है। आरजीके से नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल उन्हें बना दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को फटकार भी लगाई। जब इस्तीफा हो गया था, केस ट्रांसफर कैसे किया गया, ये पूछा गया। संदीप घोष का विवादों से पुराना नाता रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा जो अस्पताल, अगर हम बात करें तो ये पहले भी विवादों के घेरे में रहा है। पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर घोष को बताया है बड़ा भ्रष्टाचारी। हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए घूस लेने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े जो भी काम है उसके लिए घूस लेने का आरोप है कि किस तरह से रिश्वत वो लेते थे। मेडिकल स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए भी घूस का आरोप है। आखिर किसकी शह पर इतना भ्रष्टाचार चल रहा था? अब पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जो है अख्तर अली, उनको आप सुन ही रहे थे, वो किस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। लेकिन आइए हम पूरी बात उनकी सुनवाते हैं कि और क्या कुछ उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे, और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनके सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था। मैंने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। मैं 2023 साल जुलाई में मैंने कंप्लेन किया था। विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन ब्यूरो, शास्त्री भवन हेडक्वार्टर में भी उनका ट्रांसफर भी हुआ था। लेकिन वो ट्रांसफर ऑर्डर फिर कुछ ही दिनों में रिवॉक हो गया। उनको फिर प्रिंसिपल पोस्ट पे ही दे दिया गया। तो पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली को आप यहां पर सुन रहे थे, बड़ी बातें यहां पर कह रहे थे, बड़ा आरोप लगा रहे थे। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं, हमने ये भी बताया यहां पर कि कौन मिटा रहा है दरिंदगी के सबूत। लेकिन रेप मर्डर कांड का
एनिमल कौन है ये हम आपको बता रहे हैं। और वो एनिमल कौन है? ये जो यहां संजय रॉय आपको नजर आ रहा है, यही वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जब वो महिला जो डॉक्टर है वो अपनी शिफ्ट ओवर कर उस सेमिनार हॉल में गई, तो यही वो दरिंदा है जो उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के पीछे पीछे जाता है। महिला डॉक्टर का हत्यारा है ये यौन हिंसक जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आरोपी संजय रॉय ने 4 शादियां की है। जी हां, आरोपी संजय रॉय जो इस वक्त यहां आपको नजर आ रहा है, इसने 4 शादियां की है, लेकिन एक भी शादी इसकी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। और एक भी शादी ज्यादा दिन क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उनके साथ भी उसी तरह का रवैया था, मारपीट, 4 पत्नियों से मारपीट करता था। ये आरोप इस पर हैं कि किस तरह से आरोपी के फोन से कई पोर्न कंटेंट जो हैं वो भी मिले हैं। उसका ये आदी था। पुलिस का दावा है कि आरोपी को वॉयलेंट पोर्न देखने की लत थी, एडिक्शन ये था उसका, और इससे जो उसकी पत्नियां 4 शादी उसने की थी वो भी परेशान थी। किस तरह से उनके साथ वो सलूक करता था, मारपीट भी उनसे करता था, महिला डॉक्टर के साथ भी किस तरह से वो हैवानियत हुई थी, इन तमाम बातों को यहां पर पुलिस कहती हुई नजर आई थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में गंभीर घाव के निशान भी मिले हैं। कई तरह के चोट उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे और गंभीर चोट के निशान उस महिला डॉक्टर के शरीर पर। खून से लथपथ वो थी, आंखों से खून आ रहा था, शरीर के कई अंगों से खून उसे आ रहा था। शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे, खरोच के कई निशान थे, हाथ और पैरों पर काटने के निशान भी मिले थे। ये हैवानियत इस हैवान द्वारा, इस दरिंदे द्वारा की गई। महिला डॉक्टर की गर्दन की हड्डी तक टूटी हुई थी। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की दरिंदगी ये हुई। लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से घेर रहे हैं वो ममता सरकार को, ये भी आपको सुनवाते हैं। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजीकर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा एमएलए, वी आर द सोल अपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन। और वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी भी ममता सरकार को घेर रही है। उनकी पुलिस ने अब तक क्या किया उसको लेकर भी घेर रही है। क्या कह रही है बीजेपी, आइए आपको सुनवाते हैं। महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के साथ एक के बाद एक बदसलूकी पश्चिम बंगाल में हो रही है। और ये जो घटना घटी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये यूनिक घटना है। ऐसी घटना लास्ट 10-15 साल में, इसमें यूनिकनेस क्या है कि पश्चिम बंगाल के कैपिटल कलकत्ता में हार्ट ऑफ द टाउन में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के अंदर ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ जो पढ़ रही है उसके साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहा है। तो ये एक किस्म से टोटल फेलियर है हमारे चीफ मिनिस्टर का, और शी शुड रिजाइन, उनको रिजाइन कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है, और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था, तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी? किसको बचाने की साजिश रची थी? ये बीजेपी सवाल उठाती हुई ममता सरकार पर। तो ये हमने आपको दिखाया कि बंगाल में कौन बचा रहा है उन दरिंदों को जो दरिंदगी हुई। लेकिन अब हम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं प्रहार के, और इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, हम वाइंड अप करें, एक रोमांचक तस्वीरें उससे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाह रही हूं। देखिए, ये गुजरात के अमरेली की तस्वीरें हैं
जहां पर 2 शेर आपको नजर आ रहे हैं और इस तरफ 2 कुत्ते आपको नजर आ रहे हैं। बीच में अगर किसी चीज का फासला आपको दिखाई दे रहा है तो ये एक गेट जो लोहे का यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन कितनी तगड़ी भिड़ंत ये होती है। 2 कुत्ते इधर थे, 2 शेर इधर थे, लेकिन कुत्तों का आप देखिए कि किस तरह से वो हौसला था, या डटे वो इस तरह से रहे उन दोनों शेरों के आगे कि आखिरकार वो 2 शेर ही भागते हैं, लेकिन कुत्ते वहां पर उसी तरह से डटे रहते हैं। किस तरह से भिड़ जाते हैं। ये रोमांचक तस्वीरें गुजरात के अमरेली से आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन तस्वीरों को आपके साथ भी साझा किया जाए। तो आज के ये प्रहार का सफर था जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से आज विभाजन स्मृति दिवस पर योगी आदित्यनाथ उन स्मृतियों को भी याद करते हैं कि वो दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। तो उधर बंगाल की भी हमने आपको बात दिखाई कि किस तरह से वहां उन दरिंदों को बचाने की साजिश हो रही है।